लोगों को कैट पसंद आई है, बट मेरी परफॉर्मेंस भी सारे एक्टर्स की परफॉर्मेंस पसंद आई है, और लोग एक ही गो में देख रहे हैं। एक्शन बोलने से पहले इट्स अ रिवर्स रोल वेयर हाँ। आई एम मोर लाइक अ स्टूडेंट एंड ही इज मोर लाइक अ टीचर, बट जैसे ही एक्शन बोलते इट बिकेम लाइक द ऑपोजिट थिंग कि हाँ कि है क्यों आए उठाने, यू नो, इट वाज लाइक दैट एंड ही इज लाइक दिस टू मी व्हेन द कैमरा इज ऑन, यू हैव टू डू योर बिट। अगर मुझे उन पे चिल्लाना था तो चिल्लाई मैं। पंजाबी के वर्ड्स ऐसे होते हैं ना जो बाकी हिंदी इंग्लिश में अवेलेबल नहीं होते, बट उस पंजाबी वर्ड्स में वो वेट और फील होता है। मल्ली सर ने अच्छा। मुझे कहा था कि यू नो हसलीन, एज पर योर अंडरस्टैंडिंग आप स्क्रिप्ट को पहले पूरी तरह पढ़ो, एंड योर अंडरस्टैंडिंग यू पुट इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर। एक्टिंग इज नॉट अ चाइल्ड प्ले। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है अपने आप सर, और एक वो पूरे जोन में जाना पड़ता है। समटाइम्स इट बिकम्स डिफिकल्ट टू डिसोसिएट आल्सो विद अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। मुझे टाइम लगा था टू कम आउट ऑफ बबीता's headspace। कहीं ना कहीं आप इतने महीनों तक आप उसमें पढ़ रहे हो, यू डूइंग योर होमवर्क, यू राइटिंग नोट्स, यू नो, यू आर गेटिंग इनटू द स्किन ऑफ अ कैरेक्टर एंड यू आर ट्राइंग टू बी दैट पर्सन। जैसे वर्दी पहनती आई यूज्ड टू फील लाइक अ कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन। सिखड़ी हूँ मैं बठिंडा की। आई लव दैट। बट सारी सिखड़ियाँ ऐसी नहीं होती, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ कैट, बिकॉज हर पंजाब के कैरेक्टर को एक अलग नजरिए से दिखाया गया है, विच इज वेरी ब्यूटीफुल टू सी। Hi, hello, Sat Sri Akal. You all are watching Punjab Kesari Navade Times. I'm Namita Sajdev with you, and I have with me very beautiful and talented Hasleen Kaur today with me. क्योंकि जब वो स्क्रीन पर होती है तो मुझे लगता है पूरा पंजाब एक साथ स्क्रीन पर होता है। वेल हसलीन, वेलकम टू नवोदय टाइम्स। हाउ आर यू? थैंक यू सो मच नमिता, सत श्री अकाल। आई एम गुड, हाउ आर यू? एब्सोल्युटली गुड। तो हसलीन, जब हमने आपको कैट में देखा ना, तो मतलब मुझे हाँ ऐसा जी। लगा कि आपको देख के कि सिर्फ आप नहीं थी वहां पे, यू वर रिप्रेजेंटिंग द होल ऑफ पंजाब इन द रोल ऑफ अ कॉप। सो व्हाट थैंक आर यू। योर realizations and how much happy are you the way it has shaped out? Oh, I'm very happy. It's the response is quite overwhelming Hmm. बिकॉज सब जगह से मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं, एंड लोगों को कैट पसंद आई है, बट मेरी परफॉर्मेंस भी सारे एक्टर्स की परफॉर्मेंस पसंद आई है, और लोग एक ही गो में देख रहे हैं। मतलब कोई ऐसे बीच में से देख के कट करके नहीं बैठा हुआ कि हमने सिर्फ 2 एपिसोड देखे ना, जिसने देखा पूरा देखा। हाँ, एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कहा आपने। बट मैं जानना चाहती हूँ, लाइक हाउ डिड कैट हैपन टू यू? बिकॉज योर फैंस वांट टू सी मच ऑफ यू बट दे कांट, बिकॉज आप ज्यादा ना तो प्रोजेक्ट हो। आपने स्टार्टिंग में आने के बाद एडवर्टाइजमेंट में काम किया, देन वन मूवी ऑल्सो, उसके बाद में एक लाइक सबैटिकल टाइप, व्हाई? Honestly, it was not a sabbatical. It was मैं मॉडलिंग तो कंटिन्यू कर ही रही थी बिफोर दैट फिल्म एंड आफ्टर दैट ऑल्सो। मॉडलिंग हैज बिन माय प्रोफेशन सिंस हाँ, मिस इंडिया डेज। 2011 में मैं मिस इंडिया जीती थी। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं आई थिंक एक यू नो हर एक्टर का एक टाइम आता है शायद। शायद मेरा अब टाइम आया है। ऑडिशंस देनी कभी बंद नहीं की थी। आई हैव अच्छा, ऑलवेज लव्ड एक्टिंग, एंड हाँ, मे बी उस टाइम मॉडलिंग का भी काम काफी लगातार चल रहा था, सो आई वाज गिविंग मैक्सिमम चंक ऑफ माय टाइम टू दैट। और कर ले प्यार कर ले का इतना अच्छा नहीं रिस्पॉन्स आया था, तो मे बी आई फेल्ट कि मुझे अपने पे ज्यादा काम करने की जरूरत है। तो मैंने कुछ हाँ, एक्टिंग क्लासेस भी की, ऑडिशंस पे काम कर रही थी, अपने आप पे काम कर रही थी, एंड देन आई थिंक कोविड वाज अ वेरी गुड पीरियड, क्योंकि घर बैठे बैठे हम्म, I could read a lot of books. I could do a lot of, you know, self recordings. अपने आप पे काम करना, and that helped. oh wow, that's interesting. Yeah, yeah. Which books did you read in the like pandemic, during the pandemic, I would say? I reread Stanislavski, Actor Prepares, अच्छा। and because I wanted to, you know, just understand. Every time you read the book, आपकी एक अलग interpretation आती है. The more understanding you have, because in between auditions देते देते, हम्म, um, somewhere like I watch my own videos again and again. मैंने एक YouTube चैनल भी बनाया था अपने खुद के ऑडिशंस का, which was a private channel, और हम्म, उसको दोबारा देख देख के, you know, I was just trying to understand that what is it that I can bring more to the table हम्म, as an actor. I think मुझे थोड़ा और इसके बारे में खोजने की जरूरत है. I need to explore this field a lot more.
एंड शायद वो मेरे काम आया है। एब्सोल्युटली आया है और वो हमें नजर भी आ रहा है। बट व्हेन यू लाइक तो कि आपको रणदीप के साथ काम करना है, पहले शायद एक बार मुलाकात हुई थी, उसके बाद डायरेक्टली सेट्स पे ही आप लोग मिले, राइट? हाँ जी, एक बार लुक टेस्ट में हम मिले थे एंड देन डायरेक्टली वाइल शूटिंग। तो वर यू नर्वस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कि अरे रणदीप तो इज अ सीजन, ही सो गुड इन एक्टिंग और उनके साथ में आपको परफॉर्म करना है? ही इज वेरी गुड इन एक्टिंग। उनसे हाँ। बढ़िया एक्टर आई थिंक इंडिया में कम ही है। और उनका ना, ही गॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑरा। एंड वो बेझिझक कुछ भी कहते हैं। ही डजंट हैव एनी क्वाल्म्स अबाउट बीइंग ओवर पोलाइट, और मतलब वो बहुत अच्छे से खुल के रहते हैं सेट के ऊपर। एंड मैं इजीली ओपन अप नहीं कर पाती शुरू शुरू अच्छा। में। तो मैं ओके। काफी डरी भी हुई थी। आई वाज लाइक, आई डोंट नो किस तरीके की रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होगी, एंड एज एन एक्टर क्या मैं उनके साथ साथ शोल्डर टू शोल्डर परफॉर्म कर पाऊंगी कि नहीं, या मेरी हाँ। ठंडी पड़ जाएगी। और उनका तो हमेशा परफॉर्मेंस तोड़ ही रहा है। पर मुझे थोड़ा सा ओवरवेलम होने के बाद आई वर्कड ऑन इट। ही ऑल्सो ट्राइड टू हेल्प मी आउट ओनली एंड टेल मी कैसे करना है क्या नहीं करना। तो इट वर्कड इवेंचुअली। एक ये मैं जानना चाहती हूँ, एक हिच रहता है या एक हेजिटेशन रहता है जब आप एक सीजन एक्टर के सामने आप बिल्कुल परफॉर्म कर रहे होते हो कि आप उनसे अपर हैंड पे परफॉर्म कर रहे हो? बिकॉज इन फ्यू सीन्स वी हैव सीन दैट यू आर प्लेइंग अ कॉप एंड ही इज लाइक रिक्वेस्टिंग यू ऑल अराउंड, ही इज लाइक अ नॉर्मल सिटीजन, है ना? तो उसमें किस तरह से रिस्पेक्ट फैक्टर रहता है या रिस्पेक्ट को भूल के यू आर जस्ट वर्किंग? शॉर्ट स्टार्ट होने से पहले, एक्शन बोलने से पहले, इट्स अ रिवर्स रोल वेर हाँ। आई एम मोर लाइक अ स्टूडेंट एंड ही इज मोर लाइक अ टीचर। बट जैसे ही एक्शन बोलते, इट इट बिकेम लाइक द ऑपोजिट थिंग कि हाँ, की है क्यों आए उठाने, इट वाज लाइक दैट एंड ही इज लाइक दिस टू मी। दैट वाज आवर फर्स्ट सीन। सो सडनली वो फ्लिप हो रहा था पर्सनालिटीज ना। इट वाज लाइक वी वर जस्ट एक्सचेंजिंग हु वी वर बिफोर द कैमरा रोल्ड एंड आफ्टर द कैमरा वाज रोलिंग। सो वो काफी इंटरेस्टिंग था। इट एट द एंड ऑफ द डे, आप एक एक्टर हो, यू शुड नो हाउ टू कंडक्ट योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, एंड वी आर हियर टू डू अ सीन जिसके लिए कितने दिन, महीनों महीने सब प्रिपेयर करते हैं। तो व्हेन द कैमरा इज ऑन, यू हैव टू डू योर बिट। अगर मुझे उन पे चिल्लाना था तो चिल्लाई मैं। चिल्लाना था तो चिल्लाने का, एब्सोल्युटली। वो अपर हैंड पे। बट आई वांट टू नो लाइक जब जब बलविंदर ने रोल आपको ऑफर किया, सो वर देयर एनी क्वेश्चंस इन योर माइंड कि मैं कॉप कैसे प्ले करूंगी, या मैं कॉप की पर्सनालिटीज अलग अलग होती है, पर्सनालिटी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट होता है, सो उसको ग्रैप करना इज रियली रियली चैलेंजिंग। सो व्हाट ऑल डिड यू डू या व्हाट ऑल डिड यू आस्क टू बलविंदर बिफोर गेटिंग इनटू योर कैरेक्टर? नहीं, आई डेंट क्वेश्चन इट कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं, बिकॉज मेरे लिए तो आई वॉज ग्रेटफुल कि आपने पहली बार मुझे ये रोल ऑफर किया। बिकॉज मुझे अपने आप को एज एन एक्टर प्रूव करने के लिए कुछ कंप्लीटली डिफरेंट करने की जरूरत थी। एंड बबीता's रोल वाज एग्जैक्टली दैट। लोगों ने मुझे एक ज्यादा डॉल्ड अप रोल में या एज अ मॉडल यूजुअली देखा है। इफ यू सी माय सोशल मीडिया, इट्स ऑलवेज आई मोस्टली पुट अप माय वर्क पोस्ट एंड दे आर where I'm looking, Yeah. glamorous. And I needed to break away from that. So I was very happy that sir has first of all offered me this. And उसके ऊपर तो it is a challenging role, but I had about not too much time, 15-20 दिन कुछ थे उस पे प्रिपेयर करने के लिए। एंड काम कैसे किया, लाइक आई यूज टू नोटिस अ लॉट ऑफ फीमेल कॉप्स पंजाब और हरियाणा में। मेरे पेरेंट्स पंजाब में रहते हैं, मैं खुद हरियाणा गुड़गांव में रहती हूँ। और काफी सिमिलैरिटीज हैं दोनों स्टेट की औरतों में, स्पेशली जो पुलिस में है। और उनका एक वो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग धाकड़ सा एक्सटीरियर होता है। दे आर वैसे आराम से आपसे बात करेंगी, अगर कुछ सवाल पूछ रही हैं शुरू शुरू में, ठीक है बेटा, मतलब हम हेल्प करने के लिए हैं आपको। लेकिन अगर आप कुछ गलत करोगे तो उसी टाइम यू नो वो आपको धमका, मतलब अच्छे से अपनी लाइन पे ला सकती है। एक बार वो आवाज ऊंची करने की जरूरत है, फिर बंदा अपने आप समझ जाता है कि कौन पावर में है और यहाँ पे अपनी नहीं चलेगी। सो दैट वो एक फिजिकल एस्पेक्ट जरूर होता है एक फीमेल कॉप का, और पंजाब की औरतों का भी। आप उनको हाँ। छेड़ नहीं सकते। हाँ यू वो आर गोइंग अहेड, है ना? तो वो तो थोड़ा बहुत चलो मेरे में है ही, क्योंकि मैं खुद सरदारनी हूँ, तो पंगे तो कोई ले नहीं सकता। तो वो
थोड़ा बहुत कोशिश की टू हैव दैट स्ट्रॉन्ग एक्सटीरियर। जो इंटरनल पार्ट था बबीता का, विच इज हर उसका बैकग्राउंड, वो एक पुअर पुअर क्लास से आती है, उसका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि थोड़ा सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन हुई है उसके साथ, उसका एक मैरिज का एंगल दिखाया है, हर हस्बैंड हैज लेफ्ट हर, तो उसकी एक अपनी पर्सनल लाइफ भी है विच इज अ वेरी डिफिकल्ट एंड it's not been easy for her. She's had a lot of obstacles, और वो सब पार करके वो आज एक सरकारी नौकरी में है, तो उसके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट भी है। लेकिन कहीं ना कहीं वो वल्नरेबिलिटी निकल के आनी चाहिए, दैट लिटिल आई डोंट ट्रस्ट। वो शुरू शुरू में जैसे अपने सीनियर्स को भी क्वेश्चन करती है कि मैं पुलिस में पुलिस में ये काम करने के लिए भर्ती नहीं हुई थी, बिकॉज उसे कुछ लगता है कि कुछ शायद उसकी अंडरस्टैंडिंग से गलत हो रहा है, सो शी हैज दैट लिटिल मिसट्रस्ट, शी डजंट फुल्ली, शी वांट्स टू डू अ गुड जॉब, बट वो पूरी तरीके से अपने आप को सबमिट नहीं करती है शुरू शुरू में, शी टेक्स हर ओन टाइम। तो वो कहीं ना कहीं उसकी पर्सनल लाइफ से आता है, एंड देयर आर टाइम्स ऑफ वल्नरेबिलिटी, ऑफ इनोसेंस, दैट इज समथिंग दैट आई हैड टू वर्क ऑन, थोड़ा अपने अंदर खोज के कहीं ना कहीं, आई हैव हैड लाइफ इंस्टेंसेस, जॉगिंग माय ओन मेमोरी कि कहाँ आई फेल्ट लेट डाउन, या फिर मेरी लाइफ में मैं जिन जिन लोगों से मिली हूँ जिनके लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम्स आई हैं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, तो जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ दोज पीपल बिकम, वो कहीं ना कहीं उनकी आंखों में their eye contact, they give it away, वो बोलेंगे कुछ नहीं। Babita's character is very mute, dialogues are very less, it's more about expression, she's observing scenario के आसपास क्या हो रहा है उसके साथ, but she still in her eyes you can see वो पेन है कहीं ना कहीं। और मैं तो ये बोलूंगी लाइक बात करके एक्ट कर पाना ही डिफिकल्ट होता है, और एक्सप्रेशन से एक्ट करना, अपनी आंखों से एक्ट करना, या आप देख के सिर्फ आपका फेस दिखाया जा रहा है एक्टिंग में, दैट इज मोर चैलेंजिंग। व्हाट डू यू से अबाउट दैट? हाँ, आई थिंक कहीं ना कहीं व्हेन यू हैव डायलॉग्स यू गेट द सपोर्ट ऑफ वर्ड्स, बट जहाँ नहीं है आपको बस अपनी आंखों के थ्रू, बिकॉज this area also, what you do with your mouth is you can, if you're not saying anything, आप या तो sad face बनाते हो या happy face बनाते हो, with your lips, but it's only the eyes, this portion जो आप दिखा सकते हो, and that was a little challenging also। कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा था that I hope I don't come across as too frowning कि मैं सही expression आ रहा है कि नहीं, but that was बली सर, रुपिंदर सर, जिम्मी सर, वो हमेशा मुझे फीडबैक देते रहते थे। इफ अ शॉट वाज नॉट ओके हम टेक्स करते थे, बट इफ अ शॉट वाज एब्सोल्युटली व्हाट दे वांटेड, वो कहते थे नहीं, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, नो नीड टू गो ओवरबोर्ड आल्सो। वेरी नाइस। अच्छा, डज दैट मेक Tasleen when all the people on the set are Punjabis? Oh, a lot. आप कंफर्टेबल हो जाते हो बहुत आसपास, बिकॉज पंजाबी इज माई लैंग्वेज, हम घर में पंजाबी में बात करते हैं, और वैसे वर्क सिनेरियो में बॉम्बे में रहते रहते तो हिंदी इंग्लिश सबके साथ वो इतना कंफर्ट जोन सेट नहीं होता जब सारे पंजाब के हो ना। कई बार मराठी भी होता है सेट पे जो आपको समझ नहीं आ रही होती, अंडरस्टैंड। अब मुझे थोड़ी बहुत मराठी समझ आ जाती है, दो आई कांट स्पीक इन मराठी, बट आई कैन टेल कि क्या कॉन्वर्सेशन हो रही है। तो बट पंजाबी जैसे सुखी सर के साथ या सुविंदर विकी सर, दानिश के साथ भी कभी कभी हम दोनों अपने मतलब थोड़ी स्लैंगिश पंजाबी में हम दोनों बात करते थे, और गुरिंदर मखना, इन सबके साथ ना एक वो कंफर्ट सा सेट हो जाता है। यस यस, हाँ, तो बहुत मजा आता है पंजाबी में, है ना? ऐसे आप खुल जाते हो। कुछ पंजाबी के वर्ड्स ऐसे होते हैं ना जो बाकी हिंदी इंग्लिश में अवेलेबल नहीं होते, बट उस पंजाबी वर्ड्स में वो वेट और फील होता है। लस्सी है ना? दिस इज ऑल्सो इन पंजाबी ओनली। देखो, एक तरफ तो कॉप का किरदार कर रहे थे आप, हाँ है ना, पूरी तरह से पंजाबियत आपके अंदर नजर आ रही है। दूसरी तरफ इफ आई टॉक अबाउट लाइक दिस इज अ फिक्शनल स्टोरी, बट द स्टेट ऑफ पंजाब, जो अभी हम करंट स्टेट की बात करें, इज ऑलमोस्ट लाइक कुछ तो रियलिज्म है
इसके अंदर है ना, जो दिखाने की कोशिश की गई है. सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट, टू मेक अ बैलेंस बिटवीन अ फिक्शन एंड रियलिज्म? वो करना कितना डिफिकल्ट था आपके लिए? फिक्शन तो है, लाइक ऑल कैरेक्टर्स आर फिक्टिशियस. बिल्कुल. Nobody like a Gurnaam Singh has ever existed, or a Babita Masti, or a Sunny, or शहताब सिंह. ऐसे कैरेक्टर्स तो कभी एग्जिस्ट हुए नहीं है. हाँ, लेकिन जैसे पंजाब को दिखाया गया है उस दौर के दौरान, मतलब 80s 90s 2000, वो बैकग्राउंड स्टोरी जो पंजाब की बताई गई है, और द फैक्ट कि कैट्स एग्जिस्ट करते थे उस हम्म. टाइम पे, डबल एजेंट, मुखबिर जो पुलिस के इंफॉर्मेंट्स होते थे, वो हम्म. एग्जिस्ट करते थे, वो जरूर सच है. हम्म. एंड मेरी तरह की पुलिस ऑफिसर्स तो हमेशा ही एग्जिस्ट करती रही हैं, कर रही हैं, आगे भी करेंगी. तो इट वाज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू डू. हम डे टू डे बेसिस में पंजाब में मैं रही हूँ, मैं, मेरे रिलेटिव्स वहाँ हैं, हम जाते रहते हैं, मेरे मॉम डैड चंडीगढ़ में रहते हैं. तो कहीं ना कहीं इट्स वेरी रियल हम्म. टू enact these people out. हाँ, लेकिन जैसे सिनेरियोज हम मतलब वैसे तो दीज आर फिक्टिशियस सिनेरियोज के हम एक मिशन में हैं, गुरनाम सिंह और मैं, और हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं. दोज आर मेड अप, दैट्स अ मेड अप स्टोरी. दे हैव हम्म. टू कैरेक्टर्स जो एक जर्नी पे हैं और किस लोगों से के साथ. वो मेड अप पार्ट, इट टेक्स अ व्हाइल. आई हैड टू री रीड द स्क्रिप्ट मेनी टाइम्स. मैंने अपने नोट्स बनाए थे. मल्ली सर ने अच्छा. मुझे कहा था कि हसलीन, एज पर योर अंडरस्टैंडिंग, आप स्क्रिप्ट को पहले पूरी तरह पढ़ो, हम्म. एंड योर अंडरस्टैंडिंग यू पुट इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर. ओके. तो मैंने एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट बना के अबाउट 20-25 पेजेस ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ माय सीन्स, जो हम्म. डायलॉग्स का सब टेक्स्ट जो मुझे लगता है कि उसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या है, उस हम्म. पूरे सीन का बैकग्राउंड क्या है, किस तरीके से इनैक्ट होना चाहिए, अगर कोई बॉडी लैंग्वेज रिलेटेड पॉइंटर्स थे उसमें, वो भी मैंने लिख के आई गेव लाइक अ लॉन्ग डॉक्यूमेंट वाओ. टू बल्ली सर, कि मुझे लगता है कि इस सिनेरियो में इस तरीके से वी कैन डू द सीन, एंड दिस इज व्हाट माय थिंकिंग इज फॉर इट. तो बल्ली सर ने वो पढ़ा था, एंड ही सेड कि तू राइट ट्रैक पे जा रही है, बाकी हाँ. असली सेट, बाकी सेट पे देख लांगे. सो he he said कि few things of course were not completely right, because वो तो एक राइटर ही जानता है, पर कहीं ना कहीं ही said ठीक है, you got the tone, और बाकी हम सेट पे संभालेंगे. वही, वैसे इतने भी ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਆ. हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया. अच्छा, ये तो बहुत, लाइक आपने कहा ना कि जिस तरह से आपने नोट्स बनाए, एज एन एक्टर आपका क्या प्रोसेस रहा? कई बार लगता है ना कि एक्टिंग, या एक्टिंग ही तो करना है एज अ व्यूअर, जब कोई भी देख रहा होता है, बट हम्म. टेक्स इट्स टाइम टू गेट इनटू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर, एंड समटाइम्स ऐसा होता है कि टेक्स यू फॉर अ राइड. Oh, yes, yes. You have to give your 100% professional self to any craft, whether this is a creative field. Acting is not a child's play. आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है अपने आप पर, और एक वो पूरे जोन में जाना पड़ता है. समटाइम्स इट बिकम्स डिफिकल्ट टू डिसोसिएट आल्सो विद अ पर्टिकुलर कैरेक्टर. मुझे टाइम लगा था टू कम आउट ऑफ बबीता's headspace. ओके. Once we got done from the shoot, कुछ आसपास लोग कहते भी थे, इट्स ओके, लेट्स जस्ट फॉरगेट एंड मूव ऑन, प्रोजेक्ट इज ओवर, मूव ऑन. बट कहीं ना कहीं आप इतने महीनों तक आप उसमें पढ़ रहे हो, यू आर डूइंग योर होमवर्क, यू आर राइटिंग नोट्स, यू आर गेटिंग इन टू द स्किन ऑफ अ कैरेक्टर, एंड यू आर ट्राइंग टू बी दैट पर्सन. जैसे वर्दी पहनती है, यूज टू फील लाइक अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन. आप में वो एक अलग सा आ जाता है. एंड इट्स इट्स अ प्रोफेशनल जॉब ऑल टुगेदर. इट्स नॉट के हाँ चुटकी बजाई कैमरा ऑन किया और बस कर दिया. It's not easy. You have to approach it in a very professional manner. You have to be a student at every stage of this acting career. You have to keep learning, not just from the process, but from people around you. I used to observe everybody's, the way their acting skills are. क्या वो अपने तरीके से, हर एक एक्टर का ना एक सर्टन तरीका होता है टू अप्रोच. वो किस तरीके से स्टडी करके आ रहे हैं, या उस पर्टिकुलर मोमेंट में वो क्या कर रहे हैं टू मेक इट डिफरेंट, और टू गिव दैट एक्स्ट्रा
push in a scene. हम्म You हम्म have to make certain bold choices to make your character really stand out in a scene. चाहे वो 2 words का dialogue भी हो, but आप वो क्या कर रहे हो? So I used to observe a lot of actors around me, ओ and वाओ you have to learn through the whole process. मतलब acting एक ऐसा school है, जैसे कहते हैं ना कि doctors या lawyers कभी पढ़ाई नहीं छोड़ पाते all their lives. That's the same case with an actor as well, because you have to keep learning all throughout. Every film, every project, anything is learning for you. अच्छा, did Balli ask you to take any reference from any character or actor who've done this before? No, he actually asked me to see a particular character played by Emily Blunt in a film, I saw. which was a Hollywood film, just in order to, understand her demeanor. हम्म उसका ओवरऑल, मतलब ये नहीं है कि कॉप है तो मतलब लाउड स्पीकिंग थप्पड़ मारने वाली कॉप होने वाली है, या लोगों को ऐसे जेल में फेंकने वाली, या रोब झाड़ने वाली. दैट्स नॉट द कैरेक्टर. द कैरेक्टर वाज अ वेरी म्यूट कैरेक्टर, हम्म वेरी आंखों से वो ऑब्जर्व कर रही है क्या हो रहा है उसके साथ, उसकी एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट. सो दैट ही आस्क्ड मी टू वॉच अ फिल्म. उसके 2 या 3 पार्ट थे. आई सॉ दैट एंड आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो क्या सोच रहे थे, बिकॉज उनके दिमाग में भी वो था जब उन्होंने लिखा होगा. हम्म सो आई सॉ दैट, आई स्टडीड इट अगेन एंड अगेन. मैं वो सीन्स देखती थी सेट पे जाने से पहले. ओके, वेरी नाइस. अच्छा, एक चीज, जैसे बीइंग अ सिकनी इन रियल लाइफ आल्सो, और यहाँ पे भी एक बिल्कुल पंजाबी कैरेक्टर प्ले करने का मौका मिला, बट अंदर से ना हर जो भी एक्ट्रेस से मैं बात करती हूँ, और उनके मन में ना एक ख्वाहिश रहती है उस कैरेक्टर से इंस्पायर हो रहती है. अभी तो इसमें पुलिस वाली आप बनी हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो करीना कपूर रहती है मन के अंदर, वो जब भी मेट वाली, कि ऐसे प्रॉपर सिकनी वाला ऐसा बबली सा किरदार प्ले करने मिल जाए. नहीं, आई लव दैट कैरेक्टर. सिखड़ी हूँ मैं बठिंडा की. आई लव दैट. All of that, I'm a huge fan of Kareena Kapoor. But सारी सिखड़ियाँ ऐसी नहीं होती. हाँ, ये तो है. सारी पंजाबने ऐसी नहीं होती. कुछ मतलब कुछ बहुत ही हार्डेंड होती हैं, और कुछ बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन होती हैं, बहुत ही प्यार से आपसे बात करती हैं. है ना? कुछ तो बिल्कुल ही इतने सरल तरीके से, आई हैव माय ओन रिलेटिव्स, माय मदर समटाइम्स इन सर्टेन सिचुएशंस, इतना प्यार से, इतना मतलब वाहिगुरु का नाम लेके, है कुछ ऐसी भी सिखड़ियां हैं. ना? सो सिखड़ियां सिर्फ ऐसे नहीं है कि कि आपको हर टाइप की है. एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ कैट, बिकॉज हर पंजाब के कैरेक्टर को एक अलग नजरिए से दिखाया गया है, विच इज वेरी ब्यूटीफुल टू सी. हसलीन कैसी है? कैसी वाली हस पंजाबन है? हसलीन कैसी वाली पंजाबन है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है. रियल लाइफ की बात कर रही हूँ, रियल लाइफ की नहीं. हाँ जी. रियल लाइफ की बात कर रही हूँ, रियल लाइफ की नहीं. रियल लाइफ में तो देख लिया हमने. रियल लाइफ में भी सिचुएशन पे डिपेंड करता है. मतलब आप गुस्सा भी लगा सकते हो, गुस्सा आ जाएगा, या किस आप बात? प्यार करवा सकते हो. किस बात? किस बात पे? कुछ भी, मतलब अगर कोई जैसे आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट टाइम. मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आई कम ऑन टाइम, आई गेट रेडी टू गो समवेयर ऑन टाइम. और मेरे आसपास के लोग अगर टाइम पे नहीं है तो मैं गुस्सा कर देती हूँ, मैं कुछ सुना देती हूँ. और हम्म मेरा क्या है कि मैं प्यार से गुस्सा नहीं कर सकती, मैं काफी ब्लंट चीजें बोल जाती हूँ. जैसे तो उस वजह से, जैसे मेरी मॉम के साथ बहुत लड़ाइयाँ होती रहती है, या पापा कहते हैं यार क्या तू कितना बोल जाती है यार, थोड़ा ठीक तरह बोलिया कर. और आई एम ऑल्सो अ वेरी लविंग हम्म पर्सन, वेरी पोजेसिव पर्सन अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को लेके. आई एम वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट देम. वो एक अलग साइड है एक मेरा. हाँ. एक सर्टेन लेवल ऑफ सर्टेन सिचुएशंस में एक मेलनकॉलिक साइड भी है, जहां मैं अपने ही थॉट में जाके कभी कभी इतना ही खो जाती हूँ, कभी म्यूजिक सुनते सुनते इतना खो जाती हूँ कि आई स्टार्ट फीलिंग सैड. वो भी एक फेज है. तो यू आर वल्नरेबल एट, लेकिन यू आर दैट स्ट्रॉन्ग आल्सो, यू आर लवेबल आल्सो, यू आर एग्रेसिव आल्सो. सब या ट्रेट्स या हैं. ऑल. एवरीथिंग.
वेल वेरी नाइस। अच्छा, कभी ऐसा मतलब कभी ऐसा थॉट आया मन में कि अगर आप एक्टर नहीं होती या मॉडलिंग करियर में नहीं जाती तो मॉम डैड ने कभी सोचा, बिकॉज पंजाब से बहुत सारे लाइक अगर हम देखें तो पुलिस में बहुत लोग जाते हैं, कॉप्स बहुत लोग बनते हैं, एथलीट्स भी बहुत निकलते हैं, तो कभी ऐसा हाँ जी। स्पोर्ट्स में रहा हो या ऐसा कोई गवर्नमेंट जॉब की मेरे को गवर्नमेंट जॉब करना है ये वाला, बचपन में कभी ऐसा हुआ? एक्चुअली मेरे फादर चाहते थे कि मैं यूपीएससी के लिए अपियर करूं. ही वांटेड मी टू गेट इनटू दिस. पापा आर्मी से हैं, तो हम्म। सरकारी नौकरी रियली मैटर्स टू अस. माय ग्रैंडफादर वाज इन द आर्मी. मेरे ताया जी आर्मी में थे. वी इट्स बिन दैट दैट सर्टेन ट्रैक के, हाँ, सरकारी नौकरी वाला, कि हाँ। मतलब उसमें जाओ तो सेट हो जाओ. बट कहीं ना कहीं आई थिंक मेरा वो क्रिएटिव बेंट ऑफ माइंड जो था वो कभी जाने नहीं देता था. लाइक इवन इन स्कूल आई यूज टू बी क्वाइट अ परफॉर्मर. क्लासिकल हम्म। डांस हो गया, म्यूजिक, डिबेट, हम्म। ड्रामेटिक्स, एवरीथिंग आई यूज टू पार्टिसिपेट इन. एंड ड्यूरिंग कॉलेज टाइम मेरा ना थोड़ा एडवर्टाइजिंग, बिकॉज मॉडलिंग कर रही थी, आई सॉ द एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड, आई वाज वेरी एनामर्ड बाय इट. सो आई स्टडीड एडवर्टाइजिंग. और मैं अभी करंटली अपनी कंपनी भी चला रही हूँ. ओ। इट्स कॉल्ड क्रिएटिव कल्चर, विच इज मार्केटिंग. इट्स अ क्रिएटिव एजेंसी. हाँ। एंड उसका पेरेंट्स आर ऑलवेज लाइक कि बेटा ये करना है तो ठीक है. इट डज हम्म। नॉट हैव अ लॉन्ग शेल्फ लाइफ. एक आपका पढ़ाई खत्म करके हम्म। एटलीस्ट हैव अ गुड करियर प्लान, बिकॉज वी डोंट नो इफ दिस विल वर्क और नॉट. वो एक माइंडसेट भी होता है. आई कम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड. तो खुली छूट थी, सपोर्ट था, सब था. दैट्स व्हाई आई एम हियर. हम्म। बट कहीं ना कहीं वो, आई थिंक इफ आई completely I can leave this also today, if हम्म। acting मतलब का कीड़ा एक दिन निकल जाए, so I'll concentrate fully on my company, like creative culture. That's my baby. So I will हम्म। only do that. बट एक्टिंग का कीड़ा एक बार आ जाए तो फिर निकलता नहीं है जल्दी से, है ना? नहीं. 10 साल हुए हैं. हाँ, वही तो। वेल, क्रिएटिव कल्चर वाला योर साइड भी मतलब इट्स ट्रेमेंडस एंड लाइक फैंटास्टिक लुकिंग एट अ गर्ल हु इज डूइंग सो वेल इन हर करियर, एक्टिंग वाइज भी अच्छा कर रहे हो आप, और क्रिएटिव कल्चर एक अलग एंटिटी आपने चलाई हुई है, तो मतलब हैट्स हाँ ऑफ जी. टू यू। इतनी कम Thank उम्र you में so इतना much. इज लाइक अ बिग थिंग, है ना? Thank you. I try to keep busy all the time. Definitely, and please like keep yourself busy in like acting also and your agency also. मैं चलते चलते ये जरूर पूछना चाहूंगी कि लाइक ये जो किरदार आपने किया उससे आपके टेक अवेज क्या रहे? Ah, uh, Babita is a fierce woman. हम्म। बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है बबीता का. हम्म। उसकी लाइफ इजी नहीं रही है. हम्म। आपने देखा होगा कैट में, शी इज हैड हर ओन चैलेंजेस. जिससे आगे बढ़ के उसने वो अचीव किया है कि आज की डेट में कोई भी पंजाब की औरत एक फक्र से वो यूनिफॉर्म जो पहनेगी, यू हम्म। नो, इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट हम्म। कि आप एक ऐसी पोजीशन में हो जहाँ पे यू लॉ एंड ऑर्डर इज इन योर हैंड, एंड जस्टिस क्रिएट करना इज लाइक इन योर हैंड. तो एक बहुत ही पावरफुल पोजीशन है. वो एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग वुमन है कि चाहे सीनियर्स की बात सुने ना सुने, वो सोसाइटी में अगर अच्छा करना चाहती है, हम्म। एक ऑनेस्ट काम करना चाहती है, so she will not, she's an independent thinker. So fierce and independent thinker, these are the two very powerful qualities of any woman today, any Indian woman today. And that is something which is an important part of me. And life pulls you in different directions. There's so many things that happen, especially with a woman, because she's got to multitask and do so many things. And kahin na kahin she's got things or people or society that's pulling her down. But focus बना के रखना और अपने आप को कभी ना भूलना, that is Babita. So being focused, fierce, and independent are the Yeah, three traits you took away from this character. Really yeah, nice. Thank you yeah. so much for talking to us in Punjab Kesari Nowadays Times. And Thank I know you. बहुत पसंद आ रही है ये कैट, और आगे चल के और भी लोग इसे देखें और हम आपको देखें अलग अलग किरदार करते हुए, एक्सेप्ट फॉर दिस. Yes, Navata. Thank you so much. Thank you.